जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के शुरू में ही कह दिया है कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जिस पे हनुमान जी की कृपा होगी, उसको चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब मिल जाएगा। आज विशेष तौर पे हमने आमंत्रित किया है पंडित उमेश चंद्र जी को, जो कि आपको जीवन से जुड़े ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, खास करके रोजी रोज़गार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, जीवन कैसे चले। जो हनुमान जी के साधक हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, हनुमान जी कृपा हो जाए तो सब मिल जाता है। फिर भी आज हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे, उसे करेंगे और निश्चित तौर पे हनुमान जी हम पे कृपा करेंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। सबसे पहले हम चाहेंगे कि शुरू में कुछ आप हनुमान जी की महिमा, जो कि हनुमान जी कृपा से तो इस जीवन में सब संभव है। देखिए, हनुमान जी की महिमा का हम क्या बखान करें। हनुमान जी तो इस कलयुग के साक्षात देवता है। आज के डेट में अगर कहा जाए तो भक्तों का अगर कोई सहारा है तो हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी के सिवा अब कोई इतना इजली उपलब्ध देवता नहीं है जो भक्तों का सहारा बन सके। समस्याएं तो बहुत सारी लोगों को सताती रहती है और समस्याओं की पूछिए मत। और हनुमान जी की शरण में जाने पर कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो अगर सात्विक समस्या है और उसका सॉल्यूशन हनुमान जी के पास नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। समझे? इसीलिए तुलसीदास जी स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं कि कौन सुकाज कठिन जगमाई सुकाज नट कुकाज। आपकी दुर्भावना युक्त किए गए हर कार्य में हनुमान जी व्यवधान डालते हैं कृपा से। कुछ खास उपाय आपके स्मरण में आ रहा हो जो कि आज आप भक्तों को बताना चाहें। आज की सबसे बड़ी बढ़ती जनसंख्या के अंतर्गत एक ही बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि रोजगार मिल जाए। बिल्कुल। और वह भी रोजगार चलता रहे। रोजगार मिल गई, महीना 2 महीना में छूट गई तो उससे भी कुछ नहीं होता। और बहुत लोग सोचते हैं कि रोजगार सरकारी मिल जाए। आज के डेट में मैं बता दूं कि सरकारी से बढ़िया प्राइवेट है। समझा है? प्राइवेट नौकरी अगर परमानेंट चलती रहे, चाहे कंपनियां आप जीवन में 1000 बदलें, प्रभु कृपा से, प्रभु को जब लगता है कि नहीं इस भक्त को यहाँ अच्छा नहीं मिल रहा है, इसकी नौकरी छुड़ाएंगे, तो छुड़ा देता है और फिर ला करके दूसरी जगह बिठा देता है। तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वो भक्त सोचता है कि बजरंगबली की इतनी सेवा करी और ये क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन जब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद जब बजरंगबली ले जा करके उससे ऊंचे जगह पे बिठा देते हैं, तब तो वो भक्त कहता है नहीं प्रभु तुम कितने दयालु हो, अच्छा किया आपने, अच्छा किया आपने। तो एक चीज़ भक्त को दिमाग में रखना चाहिए कि आपकी सोच चाहे अच्छी हो या बुरी, वो तो आप जाने। प्रभु की सोच सदैव अच्छी होती है। प्रभु किसी का कुछ बिगाड़ना नहीं चाहते। और जब भी वो आपका बिगाड़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि अब कुछ अच्छा करने वाले हैं। समझे? इसलिए चुपचाप अपने आप को पूर्ण बजरंगबली पर समर्पित करते हुए आइए आज एक रोजगार प्राप्ति का प्रचंड उपाय बताएंगे। प्रचंड इसलिए कह रहा हूं कि इस उपाय को जिस किसी ने भी कर लिया, आप ये समझ लें कि उसका सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाता है और हनुमान जी की कृपा से उसको रोजगार प्राप्त होगा, तभी ना सर्व मनोरथ प्राप्त होगा। जी हाँ जी। तो आप चाहे प्राइवेट जॉब खोज रहे हो या सरकारी जॉब खोज रहे हो, एक दुविधा मिटा लीजिएगा। रोजगार रोजगार होता है। समझे? रोजगार का मतलब ये नहीं हो कि सरकारी नौकरी लगी तो रोजगार मिल गया और प्राइवेट नौकरी मिली है उससे ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है तो आपको वो रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने एक व्यापार ही किया और हनुमान जी की कृपा से खूब अच्छा से चल पड़ा तो वो रोजगार नहीं है। तो रोजगार मतलब रोजगार। तो आइए हनुमान जी के द्वारा रोजगार कैसे हम लोग प्राप्त करें, इसके लिए आपको बता दूं कि 2 वे है। एक तो आप पीपल वृक्ष के
एक सुनसान जगह पे, चौराहे पे पीपल वृक्ष हो, वो खोज लीजिए, या फिर एकांत में कहीं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो तो वो चुन लें, जो आपको सुलभ हो। हम मंदिर को मान के बोल रहे, आप जहां हम मंदिर बोले वहां पीपल वृक्ष भी लगा सकते हैं। क्रियाएं एक ही है, क्रियाएं एक ही करनी है, दो जगह आप कर सकते हैं, जो आपको सुलभ हो। आप जिस दिन आपको उपाय करना है वो कौन सा दिन होगा, तो महीने के शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार होना चाहिए। अच्छा। या फिर हनुमान जयंती हो, आपको सामने आ रहा है मकर संक्रांति, उस दिन के आप इस पूजा को कर सकते हैं। रामनवमी के किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अच्छा। और हनुमान भक्ति का प्रथम जो शुरुआत होता है, वो शुरुआत श्री राम भक्ति से होता है। जब भी आपको हनुमान जी का कोई भी क्रिया करें तो कम से कम 11 बार जोर से जयकारा लगाइए जय श्री राम का। जब आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो हनुमान जी श्री राम के साथ आएंगे। वहां श्री राम प्रभु आते हैं, और श्री राम प्रभु आते हैं तो हनुमान जी पक्के आते हैं। और जब श्री राम प्रभु और हनुमान जी दोनों आ जाएं तो आपका कार्य सिद्ध ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, समझे? बिल्कुल। तो जिस दिन भी आपको पूजा करना है पहले से आप तय कर लें, विधि व्यवस्था आप तैयार रखें। अब आप हनुमान मंदिर में नित्य जो पूजा करते हैं उससे थोड़ा डिफर पूजा हम बताएंगे, और नित्य वाला तो जरूर करिएगा। नित्य पूजा, किसी भी उपाय को करने से पहले नित्य पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की आप भक्ति कर रहे हैं तो जो रोज का कुछ नियम है आपका, उस नियम को तोड़ करके अलग से कोई नियम मत बनाइए। नियम का पालन भी करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अलग से जो बता रहा हूं ये अलग से होगा। तो दैनिक पूजा को पहले करें, और उस दिन थोड़ा सा टाइम का पूजा है, पूरा दिन लगेगा। तो पूरा दिन आप कामकाजी हैं तो छुट्टी ले लें, बेरोजगार हैं तो है ही आपके पास टाइम, रोजगार शर्तिया मिलेगा। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप पहले स्नान करें, नित्य पूजा जो करते हैं वो करिए। मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के लिए जो पूजा करते हैं वो करिए। मंदिर पहुंचकर हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, पहली क्रिया। चोला चढ़ाने के बाद में आप एक रामनामी लेकर जाएं, जिस पर श्री राम जय 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 राम कुछ ना कुछ लिखा रहता है, या राम 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 गमछे पर लिखा रहता है। वो रामनामी हनुमान जी को ओढ़ा दें चोला चढ़ाने के बाद। उसके बाद आप जो भी भोग ले गए हैं, वैसे बेसन का लड्डू ज़्यादा नहीं, 5 भी बहुत है, 5 बेसन का लड्डू या गुड़ का लड्डू, जो भी आप बनाते हैं, जैसे भी जो भी आप प्रसाद लेके जाते हैं, नहीं कुछ मिले तो गुड़ और चना, इसका भोग अर्पित कर दें। हनुमान जी को एक जोड़ा मीठे पान का बीड़ा यह जरूर ले जाएंगे, और रोजगार चाहिए तो वो लेके जाना है, समझे? आप वो लेके जाइए। उसके बाद वहीं पर उनको साष्टांग दंडवत करते हुए आप मंदिर की परिक्रमा करेंगे। मंदिर की परिक्रमा आप 108 बार करेंगे और 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर वहीं मंदिर में आप आसन जमा के बैठ जाएं, समझे? और बीच में छूट गया, एक गुलाब का फूल अवश्य हनुमान जी को उस दिन अर्पित करें। और माला में आप आक का फूल जो होता है, सफ़ेद आकड़े का फूल, उसका 108 का माला हनुमान जी को अर्पित करेंगे। ये 2 चीज़ें छूट गई थी, इसको भी ऐड करें। और वहीं आसन जमा के बैठ जाए। बैठने के बाद 3 बार बजरंग बाण और 3 बार हनुमान अष्टक और 11 बार हनुमान चालीसा और पढ़ें। और पढ़ करके आप अपने रोजगार प्राप्ति के लिए, अपने रोजगार के लिए, या जो भी कष्ट हो, दुनिया का कोई भी कष्ट हनुमान जी हरण कर लेते हैं। हम ये रोजगार के लिए बता रहे हैं, इसलिए आप अपने रोजगार प्राप्ति के लिए हनुमान जी से साष्टांग दंडवत मारकर निवेदन करें।
और जीवन भर यह नियम बना लें कि उस मंगल के बार के बाद जो भी मंगलवार आएगा उस दिन हम एक गुलाब का फूल या एक गुड़हल का फूल, दोनों में से जो मिल जाए, दोनों बराबर प्रभावी है, गुड़हल का मिल जाए तो ज़्यादा प्रभावी है, आप जीवन भर चढ़ाते रहें। रोजगार आपको बहुत तत्काल मिल जाएगा। बहुत मतलब थोड़ा वक्त तो लगता है, किसी भी विधि व्यवस्था को बनाने में भगवान को भी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वक्त की चिंता छोड़ते हुए 2 महीना 3 महीना 4 महीना में आपको सुंदर योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलेगा। और जीवन भर आप एक गुड़हल का या गुलाब का फूल हनुमान जी को आप चढ़ाते रहेंगे तो जीवन में कभी भी आपके जीवन में आर्थिक संकट नहीं आएगा, यानी आपका रोजगार बरकरार रहेगा, बना रहेगा, चलता रहेगा। तो मैटर रोजगार प्राप्त करने तक की नहीं थी, मैटर ये थी कि रोजगार छूटे भी नहीं। तो आप एक गुलाब का फूल या एक गुड़हल का फूल निरंतर हनुमान मंदिर जाकर के आप हनुमान जी को चढ़ाएं मंगलवार के मंगलवार। ये भी नहीं है कि रोज जाना है। अब किसी दिन मंगलवार को छूट गया तो आप अफसोस भी मत करिए। हाँ, लेकिन मान लो कहीं व्यस्त है, ट्रेन में है, तो कैसे चढ़ाएंगे? नौकर मत लगाइएगा, लेकिन अपना एक नियम बनाइए कि मंगलवार है कि आप करें। आप जरा बताएं, आपने बताया कि 108 बार पहले हनुमान चालीसा पढ़ना है, हाँ, फिर उसके बाद आपने कुछ कहा कि हनुमान अष्टक का पाठ करना है। 108 परिक्रमा के साथ 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते जाना है। एक परिक्रमा खत्म तो मतलब वो परिक्रमा करते करते एक बार हनुमान चालीसा, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लगता है। ऐसा 108 बार पढ़ते पढ़ते 108 परिक्रमा हो जाएगा, 108 हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा। अच्छा, परिक्रमा करते हुए पढ़े? करते हुए। वो चाहे पीपल वृक्ष का, मान लीजिए कुछ बच गया तो वहाँ लास्ट में आकर के जहाँ से शुरू हुआ था जर्नी वहाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रणाम करिए, फिर नया शुरू करिए। अच्छा, जो लोग, चूँकि इस तरह के बहुत सारे आते हैं जिज्ञासाएं, जो लोग साधना में हैं वो तो अभ्यस्त हैं, वो तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा साधना कर सकते हैं, करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो साधना के इतने अभ्यस्त नहीं होते, तो क्या वो अंतराल लेके कर सकते हैं? बीच में गैप दे दिया थोड़ा, उसके बाद अंतराल के बाद किया? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप निरंतर करते रहें। देखिए, शरीर को भी ओवर स्ट्रेचिंग नहीं देना है। और 108 परिक्रमा को एक पीपल के वृक्ष का या एक मंदिर के 108 परिक्रमा में बहुत श्रम नहीं लगता, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी अब उतना मान लीजिए कि लग्जरियस आदमी है, हम लोग उसको बोलते हैं कि कबूतर की तरफ पोल्ट्री फार्म के मुर्गा की तरफ पला है, ऐसा कोई है तो ठीक है, थोड़ा सुस्ता के करे। एग्जाम बोला तो पूरा दिन लगेगा आपको, कैसा भी आदमी होगा तो पूरे दिन में कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, एक मंगलवार आप निकालिए और इसको आराम से पूरा करिए। यानी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार, प्रथम मंगलवार को आप ये करें। और जैसे कि आपने बताया कि हनुमान जयंती का मौका हो या फिर मकर संक्रांति का मौका हो, हाँ, इस दिन आप कर सकते हैं। अपने घर के आसपास में हनुमान मंदिर ढूंढिए जहाँ पीपल का पेड़ हो, या तो हनुमान मंदिर नहीं, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, या फिर पंचमुखी दक्षिण मुखी एक ही होता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर का मंदिर ढूंढिए, हाँ, वही। और वहाँ पे कोशिश करें, आग का फूल ले लीजिए, गुलाब का फूल ले लीजिए, गुड़हल का फूल ले लीजिए, मिष्टान वगैरह चढ़ाइए। जैसे कि आपने कहा और कुछ ना मिले तो चना और गुड़ी चढ़ा दीजिए हनुमान जी को, भोग जरूर लगाइए। और श्रद्धा भाव से उनसे निवेदन करते हुए, अपनी प्रार्थना रखते हुए 108 परिक्रमा करें, और परिक्रमा करते हुए हनुमान चालीसा पढ़ते रहें। वो पूरा होने के बाद हनुमान अष्टक का भी पाठ कर लें। उसके बाद 3 बार बजरंग बाण, अच्छा, और 11 बार हनुमान चालीसा, और 3 बार, हाँ, बैठ कर और 3 बार हनुमान अष्टक पढ़ के और साष्टांग दंडवत करके आप हनुमान जी से अपने रोजगार प्राप्ति के लिए निवेदन करें। आपका कार्य वहीं पूर्ण हो गया। कभी भी पीठ दिखाकर मंदिर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पीठ दिखाकर नहीं निकलें। आप देखेंगे कि जी, आपने ये बताया कि ये एक तरह से कहें, वैसे तो सब ईश्वर को करना होता है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि ये गारंटेड है, एक तरह से गारंटेड है, 100% नहीं, 1000% गारंटेड है। हमने जिस चीज किसी को बताया आज तक निष्फल नहीं है, समझ में आया ना। मतलब रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और आपने एक और कहा कि ये चलता भी रहेगा अनवरत, ये ब्रेक नहीं लगेगा। और ब्रेक अगर लगेगा भी, आपने कहा कि वो आपके सुफल के लिए होगा, हो सकता है कुछ और बेहतरी आपके जीवन में हो रहा हो,
तो इसके लिए होगा। नहीं देखिए, जैसे प्राइवेट जॉब में जो भी संलग्न है, सरकारी की बात अलग है। सरकारी में भी आजकल लोग ई फर्म से वो फर्म, वो फर्म से वो फर्म, इस विभाग से वो विभाग भागते हैं उछाल के लिए। लेकिन प्राइवेट में जब तक आप ई विभाग को छोड़ के वो विभाग में, वो विभाग को छोड़ के वो विभाग में नहीं जाइएगा, कंपनियां नहीं चेंज करिएगा, तो 10% या 15% इंक्रीमेंट से होता क्या है? हाँ, तरक्की के लिए भी लोग तो मतलब कि अपना व्यवसायिक बिजनेस प्रमोशन हम लोग बोलते हैं, व्यवसायिक उन्नति के लिए आदमी को छोड़ना पड़ता है। तो जब प्रभु की प्रेरणा होती है तभी आदमी छोड़ देता है, रिजाइन लगाता है, दूसरे में चला जाता है। तो ये जो लोग व्यापार करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका स्वरोजगार है, छोटे छोटे रोजगार हैं, बड़े रोजगार हैं, ये उन पे भी यही लागू होगा? हाँ, वो भी करें, उनको भी पूर्ण लाभ होगा, उनको भी नहीं, एकदम पूर्ण लाभ होगा। जो दुकान चलाते हैं, दुकान ना चल रहा बिल्कुल हो, बिल्कुल, या सोच ही रहे हो कि कौन सा बिजनेस करें, कुछ रास्ता ना मिल रहा हो सब। और रोजगार वाले के लिए बता देता हूँ कि जिस मंगलवार को ये करते हैं उसके आगे जो मंगलवार आए तो हमेशा वो एक मुट्ठी उड़द लेकर के जाएं, दुकान में छीट दें। जो व्यापार करते हैं, व्यापार जिनका अपना दुकान है, हाँ, उसके बाद उसको झाड़ू लगाएं। अच्छा, झाड़ू लगा करके उसको बाहर फेंक दें, हाँ, और उसके बाद धूप अगरबत्ती दिखा के अपना गद्दी पर बैठे प्रत्येक मंगलवार को। हाँ, और एक उपाय और बता देता हूँ व्यवसाय के लिए। आप जिस पान के पत्ते पर हनुमान जी को भोग लगाएंगे, वो पान का पत्ता उठा के लाइए। अच्छा, समझा? एक तो आपने कहा बीड़ा चढ़ाएंगे पान का, वो पान तो पान है। अच्छा, एक पत्ते पे जो लगाएंगे, पत्ते पर जैसे मान लीजिए 5 गो लड्डू रखा, तो आप 2-4 फालतू पत्ता ले लीजिए, जो उसके नीचे से एक खींच लें तो भी वो प्रसाद हमारा बेयर ना पड़े, और उसको ला करके अपने गद्दी के नीचे रख दें और उस पर बैठे। आप देखिएगा, मतलब चमत्कारिक तरीके से व्यापार में वृद्धि होता है। अच्छा, हाँ, और चमत्कारिक तरीके से जो है सो कस्टमर उनके दुकान पे आएंगे, अगर दुकानदार हैं तो। या जैसे हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हमारा मालिक लोग करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हाँ, तो आपको धड़ाधड़ दुनिया भर के टेंडर मिल जाएगा। मतलब हनुमान जी के सामने से जो पूजा की गई हो, एक पत्ता, पान का पत्ता, प्रसाद चढ़ाए ना, पान के पत्ते पर ही प्रसाद चढ़ता है, तो आप ऐसा करें कि एक पत्ता नीचे सरका दें, उसके ऊपर से सब पत्ता लगा दें, ऊपर से प्रसाद रख दें। जो भी पूजा आपने करनी है आप कर लिया, ये सारी क्रियाएं कर लिया, लास्ट में चलते चलते वो सबसे नीचे वाला पत्ता ऐसा खींचे जो प्रसाद भी जमीन पर ना जाए और एक पत्ता आपको हाथ में लग जाए, और वो पत्ता लाके गद्दी के नीचे रख के देखिएगा, सेठ जी लोग नीचे एगो गद्दा टाइप रखते हैं, इसके ऊपर गद्दा रखेंगे, गद्दा पर बैठते हैं। तो गद्दा को उठा करके गद्दा के नीचे रखिए, कुर्सी पर रख दीजिए, ऊपर से गद्दा रखिए, ऊपर आराम से बैठ के व्यापार करिए। आप देखिएगा कि मतलब चमत्कारिक तरीके से उनका बिजनेस प्रमोशन होगा। अच्छा, जो लोग भी स्वरोजगार करते हैं उनके लिए है ये स्वरोजगार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम समझते हैं कि इस उपाय को करने के बाद निश्चित तौर पे आपको फलाफल की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।